हाय गाया, समझते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कई सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट से जुड़े दुनिया के किसी भी जगह में स्थित कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल जैसे कई सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे एक नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह प्राइवेट, पब्लिक, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, गवर्नमेंट जैसे कई सारे छोटे बड़े नेटवर्क होते हैं और इन नेटवर्क को इंटरनेट आपस में जोड़ने का काम करता है। इसलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इंटरनेट का इतिहास। 1957 में रूस ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। कोल्ड वार के समय इस घटना ने एक हलचल सी पैदा कर दी। इसके बाद यूएस के साथ मिलकर युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना की, जिसे डीएरपा के नाम से जाना जाता है। डीएरपा ने रिसर्च करके एरपानेट नामक एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ताकि यूएस की सेना गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेज सकें। बेंट सर्फ और रॉबर्ट ई कहा ने डीएरपा के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बनाया। इसलिए बेंट सर्फ और रॉबर्ट ई कहा को इंटरनेट का आविष्कारक कहा जाता है। 1980 के दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ ने एजुकेशन और रिसर्च के लिए एनएसएफ नेट नामक एक नेटवर्क बनाया, जिसे बाद में एरपानेट के साथ जोड़ दिया गया और इस नेटवर्क को इंटरनेट नाम दिया। 1980 के समय ही टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाया। शुरुआत में इंटरनेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क था, जिसने बाद में धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया और आज दुनिया के लगभग देश में इंटरनेट उपलब्ध है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत सन 1986 में हुई। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने सरकार की सहायता से इरनेट एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और शोध के लिए छात्रों जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराना था। शुरुआत में ISC बेंगलोर, 5 IIT दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास जैसे बड़े संस्थानों जो इसे जोड़ा गया। 14 अगस्त 1995 को उस समय की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहर के लोग डायल अप कनेक्शन के जरिए इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। इसकी स्पीड 9.6 के बिट पर सेकेंड और हर 250 घंटे के लिए $160 चार्ज किया जाता था। शुरुआत में कई तरह के हार्डवेयर नेटवर्क इशू आने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद बीएसएनएल इंटरनेट लॉन्च होने के सिर्फ 6 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर जुड़ चुके थे। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल की स्थापना हुई। सन 2004 में सरकार ने ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाई, जिसके अनुसार ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड 256 केबिट पर सेकेंड या उससे अधिक होनी चाहिए थी। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके देश भर के टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी टक्कर दी। रिलायंस जियो के टेलीकॉम इंडस्ट्री पर ऐसा असर हुआ कि देश की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया सेलुलर को मर्ज होना पड़ गया और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि दूसरे ऑपरेटर्स को भी अपने डेटा
चार्जेस बहुत कम करने पड़ गए। आज दुनिया भर में भारत इंटरनेट उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इंटरनेट अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसके कई सारे मालिक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी चीज़ें जैसे ऑप्टिकल केबल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, राउटर, इंटरनेट टॉवर जैसे कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और चीज़ों के मालिक अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेट के कई सारे स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करते हैं। इस तरह इंटरनेट